गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो हम चलेंगे सबसे पहले ब्लॉग की शुरुआत हम करेंगे अपने कान्हा किशोरी माधव से। तो आज है आमले की एकादशी, तो हम करेंगे कान्हा किशोरी का श्रृंगार फूलों वाला। और देखो मैंने यहाँ पे हेयर बैंड जो है ना फूलों वाला ही लगा लिया है आज। तो चलो फटाफट से चलते हैं मंदिर के अंदर। तो सबसे पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः, ओम नमो नारायण, ऐसे करते हुए हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए हैं और लाइट खोलेंगे। राधे राधे, राधे राधे कान्हा। और ये हमारा तो चलो फटाफट से मैं उठा लेती हूँ कान्हा किशोरी माधव को, ठीक है। गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। तो हम शुरुआत करेंगे अपने कान्हा किशोरी माधव के साथ में, जो कि आज है आमले की एकादशी। तो आमले की एकादशी का मेरा व्रत रखवाऊंगी। और आज जो हमारी श्री श्यामा है कान्हा किशोरी, इनका करेंगे हम फूलों का श्रृंगार। और फूलों वाला हेयर बैंड भी लगाया है, बस ऐसे लगाइए, मतलब बाकी कुछ वो नहीं था, ठीक है। तो बच्चों का रखा हुआ था तो बाल आ रहे थे तो इसलिए लगाए, ठीक है। बाकी का कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम उठा लेते हैं अपने कान्हा किशोरी माधव को। राधे राधे बोलो भैया, राधे राधे बोलो भैया, लाला तो चमेली सो हे एवरीवन, देखिए मैंने सारे भगवान जी तो तैयार कर लिए हैं। तो अब हम करेंगे श्री श्यामा का श्रृंगार। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर श्यामा को पहुँचूँगी बहुत अच्छी तरीके से। तो जो कपड़ा होता है ना, एक्चुअली में मैं इनको निलाना कम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि या तो एकादशी पे निला देती हूँ या फिर मतलब कोई फेस्टिवल होता है तो उस दिन निला देती हूँ। तो आज तो मैंने इस वाली एकादशी पे इनको स्नान नहीं कराया है, वरना मैं स्नान करा लेती हूँ, लेकिन आज स्नान नहीं कराऊंगी। आज इनको केवल गंगा जल से पोछूंगी और फिर पहनाएंगे हम इनको वस्त्र। देखिए बहुत सुंदर से वस्त्र मैंने इनके बनवाए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी भी किस तरीके की वस्त्र है। तो ये है होली के लिए वस्त्र रंग बिरंगे जो मैंने बनवाए हैं कान्हा श्री श्यामा के और अपनी राधा रानी के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि होली का त्योहार रंगों का होता है, तो ये बहुत सारे कलर्स में ये कपड़ा मुझे मिल गया था। मैंने लोकल मार्केट से ही लिया है और स्टिच करा है। हमारी एक बुटीक पे जो मेरे कपड़े स्टिच करती हैं वही मेरे कान्हा किशोरी और माधव के भी कपड़े वही स्टिच करती हैं। तो मैं उनकी एक बार आईडी भी आप लोगों को बता दूंगी। तो श्री बुटीक करके हैं वो, तो बहुत अच्छे कान्हा के कपड़े सिलती हैं और बहुत अच्छी सी श्री जी की ड्रेस तो उन्होंने इतनी सुंदर सिली है ना, मैं आपको दिखाऊंगी भी। यहाँ पे बहुत सुंदर डिज़ाइन बनाया है उसमें, देखो अभी एक बार मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये रही हमारी श्री जी की ड्रेस। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे आपको श्री जी की ड्रेस ही दिखा रही हूँ। तो ये देखो ये ड्रेस थी बहुत सुंदर बनाई है, क्योंकि मैंने ना लहंगा चोली नहीं बनवाया है, मैंने उनकी ड्रेस बनवाई है। तो अटैच इसके संग जो उन्होंने दुपट्टा जो अटैच किया था ना यार, वो तो एकदम मस्त लग रहा था। और जैसा मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ऐसी ड्रेस मुझे भी बनवानी चाहिए। इतनी सुंदर ड्रेस बनाई ना उसने श्री जी की, बहुत सुंदर ड्रेस थी गाइज। ये शायद आपको इतना क्लियर ना हो कैमरे में, बट बहुत सुंदर ड्रेस थी गाइज, बहुत 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 खूबसूरत ड्रेस बनाई है उन्होंने। तो हम इनको तैयार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने
श्री जी हमारी तैयार हो चुकी हैं। तो ये लुक है श्री जी का। आज मैंने पल्लू किया है क्योंकि मोस्टली जो होली होती है और वैसे भी हमारी जो श्री जी होती हैं मुंह ढक कर ही रहती हैं। तो जिस दिन अगर मैं श्री जी का बहुत सुंदर सा श्रृंगार करती हूँ तो मैं उस दिन उनका मुंह अवश्य ही ढकती हूँ, मतलब वो मुंह नहीं दिखाती हैं। देखो मैं नहीं ढकती हूँ, वो खुद ढकवाती हैं। तो आज उन्होंने भी यहाँ पे पल्लू किया हुआ है, घूंघट किया है। और ये हमारे श्री श्यामा के दर्शन आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा श्रृंगार किया मैंने। और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को जुगाड़बाजी करके मैं श्रृंगार करती हूँ श्री जी और श्री श्यामा का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे, श्रृंगार अच्छा लगा करे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करा करो। तो अब हम करेंगे पूजा। तो यहाँ पर कन्नू किशोरी सारे विराजमान हैं, सारे श्रृंगार वगैरह मैंने कर ही दिया है सबका। चलिए मैं आपको सबसे पहले चौकी दिखाती हूँ कि आंवले का एकादशी पर हमें क्या क्या चौकी पर रखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ चौकी। जिस तरीके से मैंने चौकी सजाई है, मैं कोई बहुत ज़्यादा मतलब अगर आप ये कहें कि शास्त्रीय पद्धति के साथ, तो मैं देखो जैसा मुझे आता है मैं उसके अनुसार पूजा करती हूँ, ठीक है। तो कुछ भूल चूक हो जाती है तो प्रभु से हम माफ़ी भी मांग लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी गणेश विराजमान, जो कि हर किसी को पता ही होगा कि ज़रूर हमें रखना चाहिए। और कलश की स्थापना तो होती है एकादशी पर। और यहाँ पर आज आंवले का एकादशी है तो मैंने आंवला और एक ऋतु फल रखा है, ठीक है। ज़्यादा फल मैंने नहीं रखे हैं। और दीपक रखा है। और गणपति जी के साथ अगर आप हो सके तो सुपारी की रिद्धि सिद्धि जो होती हैं अवश्य ही रखा करो, उनका पूजन किया करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से, ये मुझे आंवले का पेड़ मिल गया था तो मैंने ये एकादशी वाले दिन ही मतलब लेके आई हूँ, कल ही ले आई थी। तो आज पूजा में इसको रख लिया है मैंने यहाँ पे। तो पत्ते, क्योंकि आजकल पतझड़ है तो पत्ते कम आ रहे हैं पेड़ों के ऊपर, तो इसलिए तो मैं इसको जैसा लाई थी ना, मैंने बस गमले के अंदर वैसे ही रख दिया है, जिससे कि इसके पत्ते वगैरह टूटे नहीं और ये काफ़ी टाइम चल जाए। और कुछ दिनों बाद इसमें पत्ते आ ही जाएंगे। यहाँ पर मैंने एक दीपक रखा है, देखिए तिल रख लेते हैं थोड़े से यहाँ पर। और ये मैंने ये जो पेड़ लाई हूँ मैं आंवले का, उसके पास मैंने एक दीपक भी रखा है जो मैं करूँगी प्रज्वलित अभी थोड़ी देर में। जब हम पूजा स्टार्ट करेंगे ना तब हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तुलसी के पत्ते रखे हैं मैंने, वो कल ही तोड़े थे आज, क्योंकि एकादशी वाले दिन जो होते हैं हम कोई भी पात्र मच्छर मक्खी हमें कुछ भी नहीं मारना चाहिए, ना ही किसी भी पेड़ के पत्ते तोड़ने चाहिए। तो और दूध मतलब दही का सेवन नहीं करना है। तो कुछ लोग होते हैं कि दही समझते हैं कि दही का सेवन हम कर लें, तो दही का सेवन भी हमें आज के दिन नहीं करना होता है, ठीक है। तो अगर देखिए मैं जो इसमें बहुत बता रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कुछ अलग बता रही हूँ, जो हूँ बहुत ही सिंपल वे में पूजा आप लोगों को एकादशी की बता रही हूँ। और मैं ज़्यादा देखिए नियम की बात करें तो खान पीन का भी बताऊंगी अभी मैं वीडियो में आगे, कि मतलब क्या चीज़ खानी चाहिए क्या नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है ये खाएं ये छोड़ें, ये ना खाएं वो ना खाएं। तो वो सारी चीज़ें भी हैं तो मैं वो भी बताऊंगी इस वीडियो के अंदर। तो बस मैंने ये सिंपल तरीके से लगाई चौकी। तो अब हम करेंगे दीप प्रज्वलित और करेंगे पूजा। तो सबसे पहले हमें जो है पूजा के अंदर सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलन ही करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं भी दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। तो मैं दोनों जगह दीप प्रज्वलित करूँगी। जो मैंने आंवले के पेड़ के पास जो दीपक लगाया है मैं उसको भी दीप प्रज्वलित करेंगे। और दीप प्रज्वलन के बाद हम लगाते हैं सबको तिलक, जितने भी भगवान जी वगैरह होते हैं तो उनको तिलक भी लगाएंगे यहाँ पर हम। तो बहुत सिंपल वे में पूजा बता रही हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़ा विधि विधान मैं इस पूजा के अंदर बिल्कुल नहीं बता रही हूँ आपको कि आप लोग परेशान हो, क्योंकि कुछ लोग ना एकादशी के व्रत को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टफ मान लेते हैं कि ये जो व्रत होता है बहुत टफ होता है तो हमसे रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा। तो बहुत सिंपल है, आप बिल्कुल सिंपल वे में करिए, कोई परेशानी नहीं, आप हर कोई इस व्रत को कर सकता है। हाँ थोड़े से नियम और व्रतों के अकॉर्डिंग अलग है तो वो तो है ही। देखिए तो मैं यहाँ पे धूप भी जला रही हूँ और धूप दीप तो देखो दिखाना ही होता है भगवान जी के आगे, तो इसमें कोई नया तो है नहीं। तो नॉर्मल पूजा में भी आपको दीप प्रज्वलन करना या दीपक को दिखाना या फिर धूप जलाना, तो ये तो सिर्फ नॉर्मल सी पूजा होती है, कोई इतना बड़ा विधि विधान तो है नहीं इस पूजा के अंदर कि आप लोग नहीं कर सकते। तो आप लोग बहुत ईजिली वे में एकादशी का व्रत रख सकते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सभी रखें और अपने पापों से मुक्ति पाएं, क्योंकि एकादशी ही सारे व्रतों की जननी है एकादशी। तो अवश्य ही ये व्रत हमें सभी को करना चाहिए, जीवन अपने जीवन काल में एक बार अवश्य ही करना चाहिए मोक्ष प्राप्त
प्राप्ति के लिए हो, सफलता प्राप्ति के लिए हो, पुत्र प्राप्ति के लिए हो, जो भी आपकी मनोकामना हो तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं इस व्रत को करने से। और कोई मनोकामना नहीं हो तो बिना मनोकामना के भी रख लीजिए। तो प्रभु के पास जाने के लिए तो सबसे अच्छा जो मार्ग है मुझे एकादशी का व्रत ही दिखता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि विश मांग के ही करें, तो अगर वैसे भी आप रखना चाहें तो आप वैसे भी रख सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं यहाँ पे सबको तिलक वगैरह लगा ही रही हूँ। देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती हैं पूजा में, कोई बहुत बड़ा विधि विधान नहीं होता है। देखो मैं तो कुछ नहीं मानती, मैं तो सिर्फ अपने ईश्वर को और अपने सिर्फ कान्हा किशोरी माधव को मानती हूँ। वो मुझसे जो भी चीज़ कराएंगे गलत वो कुछ नहीं कराएंगे, जो उनको चाहिए होगा। वो हमारा परमपिता परमेश्वर है, तो वो जो चाहेगा मैं वही करूँगी। अब ऊपर जो मेरे भगवान जी रखे हैं उनको भी मैं फटाफट से तिलक लगाऊंगी, सारे भगवानों को लगा लेती हूँ तो और हम चलिए करेंगे स्टार्ट अब करते हैं कथा। हम कथा अपनी। फागुन शुक्ला एकादशी की, आमलिका एकादशी की। धर्मराज ने कहा कि हे भगवान, आप हमें फागुन शुक्ला एकादशी की कथा सुनाइए। तब भगवान ने कहा, भारतवर्ष में पहले समय में चित्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत दुखी थी, कोई गरीब या दुखी नहीं था। न्यायपूर्वक शासन करने से सारी प्रजा राजा से प्रसन्न थी। राजा हर एकादशी को प्रजा के साथ विधि पूर्वक व्रत करता था, जिससे उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा, किसी को दैविक दैहिक व भौतिक कलेश भी नहीं था। एक रात को जब राजा एकादशी व्रत का जागरण कर रहा था तो शिकारी भूख प्यास से व्याकुल उधर आकर राजा व अन्य बड़े लोगों के साथ बैठ गया और एकादशी की कथा सुनने लगा। सवेरा होने पर सब अपने अपने घरों को चलकर शिकारी भी अपने घर चला गया। रात को कथा सुनने से शिकारी ने मांस खाना, शिकार करना, शराब पीना आदि सब बुरे कर्मों को छोड़ दिया और धर्मात्मा बन गया। अपने शुभ कर्मों से उस शिकारी ने मरने पर राजा चित्ररथ के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। यह बचपन से ही बहादुर और धर्मात्मा था। बड़ा होने पर चित्ररथ ने राज्य का भार अपने पुत्र वसुरथ को सौंप दिया। राजा वसुरथ एक दिन शिकार खेलने वन में गया। वहां पर मार्ग भूलकर इधर उधर भटकने लगा। भूख प्यास से बहुत तड़प रहा था। तब उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा धर्म किया है जिससे मैं इतना कष्ट उठा रहा हूँ। तब भगवान की प्रेरणा से उसको ध्यान आया कि आज एकादशी है, मैं प्राणियों की हिस्सा कर पाप का भागी बन रहा हूँ, इसी कारण मेरी दशा हो रही है। राजा ने भगवान से प्रार्थना की, अब मैं किसी की जीव की हिंसा नहीं करूंगा, शिकार भी नहीं खेलूंगा, नीचता से दूर रहते हुए धर्म का आचरण करूंगा, राज्य के प्रजा के मार्ग को चलाऊंगा। ऐसी प्रार्थना करने पर कुछ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि पास ही एक झरना है। वहां जाकर अपनी प्यास बुझाने और पेड़ की छाया में सो गया। थकावट के कारण उसे गहरी नींद आ गई। उस समय उसके शत्रु मलेच्छ राज्य का राजा अपने सैनिकों के साथ उधर आग निकला। राजा को सोता देखकर उसने सोचा कि आज यह अकेला है, इसलिए इसे मारकर काम तमाम कर देना चाहिए। राजा वसुरथ को देवी का इष्ट था। मलेच्छ राजा वसुरथ को मारने के लिए जो ही आगे बढ़ा तो ही देवी ने प्रकट होकर सब मलेच्छ के दुश्मन को नाश कर दिया। राजा की नींद खुली। तब उसने सोचा कि मेरे दुश्मन मरे पड़े हैं, इसने किसे मारा। इसी अचरज था कि आकाशवाणी की, हे राजन, तुम धर्मात्मा और एकादशी का व्रत रखने वाले हो, इसीलिए देवी ने प्रकट होकर अपने दुश्मनों का विनाश कर तुम्हारी रक्षा की है। राजा यह जानकर न्याय और धर्म पूर्वक शासन करने लगा। इसीलिए इस एकादशी का व्रत करने वाले को भगवान स्वतः ही रक्षा करते हैं। धर्मराज बोले कि हे भगवान, इस व्रत का क्या विधान है सो बताइए। भगवान बोले कि आंवले के पेड़ के नीचे कलश स्थापित कर भगवान परशुराम की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप आदि अर्पित कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, सब कष्टों को दूर कर सुख की वर्षा करने वाली है, मैं आपकी शरण में हूँ, मेरे पर कृपा करो और शांति प्रदान करो। रात में विष्णु भगवान की पूजा कर सत्संग आदि में रात बितानी चाहिए। प्रातः शुद्ध होकर ब्राह्मणों को भोजन करावे और यथाशक्ति पात्र वस्त्र आदि जो है हमें दान में देने चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। तो ये थी हमारी आज की कथा। ठीक है, तो अब मैंने कथा आप लोगों को सुना दी है, तो अब मैं करती हूँ अन्य पूजन, फिर मैं आप
तो हे एवरीवन, पूजा पाठ तो देखो मैंने कर ली है, पर मेरे घर का काम देखो गाइस आज इतना फैला हुआ है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। क्योंकि जो गर्मियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ चली गई हैं, तो जितने भी सर्दियों के कपड़े हैं वो मैं रखूँगी। थोड़े थोड़े के करके रख रही हूँ यार, थोड़े से रख दिए हैं, पर समझ में नहीं आता है कि काम कहाँ से करें स्टार्ट। तो हमारे साथ हमेशा से यही होता है, जब सर्दियाँ आती हैं तो सर्दियों के कपड़े निकालो, गर्मियाँ आती हैं तो गर्मियों के कपड़े निकालो। तो हमारा जो लेडीज़ का काम तो बस यही है, निकालना रखना। और मेरा तो सर दर्द हो रहा था इतने सारे कपड़े देख कर कि मैं कैसे करूँगी ये सारा काम। बट करना तो था ही यार, व्रत भी है तो मैंने सोचा कोई इतना ज़्यादा काम है नहीं तो फटाफट से मैं कर लेती हूँ इस काम को। तो मैंने कि चलो कुछ नहीं मिल रहा तो भैया ये तो करना ही करना है, और करना भी है यार, आज करो या कल, करना तो हम ही क्यों है, ये सारा काम है ना। तो इसलिए तो मेरे को टेंशन हो रही थी, पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। क्योंकि क्योंकि एक वीकनेस भी हो ही जाती है देखिए व्रत में। और मैं तो भाई जो व्रत रखती हूँ ना, वो रखती हूँ मैं इस तरीके से हूँ कि मैं ना पानी तो पी लेती हूँ अगर बीच में अगर प्यास लगती है, अदरवाइज़ मैं चाय वगैरह तो पीती नहीं हूँ बिल्कुल भी। एकादशी के व्रत में चाय नहीं, दही नहीं, कुछ नहीं, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं एकादशी के व्रत में। तो मेरा बेड देखो यार कैसे फैला पड़ा है, मैं कहाँ से समेटूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। क्योंकि कुछ ना छोटे छोटे बच्चों के कपड़े थे, तो वो निकाल रही हूँ मैं। क्योंकि कपड़े यार इतने हो जाते हैं ना, मतलब हर साल क्या हर महीने ही कपड़े बनते हैं मेरे बच्चों का, तो ये हाल है। तो बस मैं वही समेटने की यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। और कपड़े पता है मुझे बेड के अंदर, मतलब 2 बेड, इतनी सारी अलमीरा, सब में कपड़े कपड़े ठुसे हुए हैं। तो सब बोलते हैं भैया कपड़े नहीं आने का, लेकिन हम अलमारी खोलें तो अलमारी से कपड़े, छोटे छोटे कपड़े हैं देखो मेरे बच्चों के। ये कुछ छोटे जो कपड़े हो गए हैं वो बच्चों को हम दान में दे देते हैं, देती ही रहती हूँ मैं बच्चों को कुछ ना कुछ। तो छोटे छोटे कपड़ों का हम क्या करेंगे, तो हम ना किसी को दे देते हैं, जो बच्चे बेचारे पहन लेते हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाता है। तो बस यही चल रहा है मेरा आज का सफाई अभियान बेड की। लेकिन ये भी मतलब आप ये लगा लीजिए कि हाफ़ ही पार्ट है, इसको भी मुझे पूरा भी करने में टाइम लगेगा पूरा, पता नहीं यार ये शाम तक हो पाएगा कि नहीं। तो मैं बस यही टेंशन करती हुए कर रही हूँ आप लोगों से बातें। देखो कपड़े ही कपड़े, हर जगह कपड़े कपड़े कपड़े। अब मैं पता नहीं मेरा काम ये कैसे समेटेंगी मैं मेरे को टेंशन हो रही थी सच बताऊँ तो बहुत ज़्यादा। कि मतलब पता है क्या है, हम पहले निकाल लेते हैं फिर रखते हैं, और हमारे बच्चे तो ऐसे ना एक दिन में 4-4 जोड़ी, ये देखो कितनी सारी साड़ियाँ पुरानी पुरानी निकल रही हैं। तो किसी को दे दूंगी, जिसको ज़रूरत होगी उन बच्चों को दे दूंगी। तो कुछ मेरे कपड़े भी मिक्स हो जा रहे हैं, कुछ कपड़े बस कपड़ा 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 ही चल रहा है हमारा। तो आज तो पूरे दिन मेरा कपड़े कपड़े ही चलेगा, जो कि अभी ये हाफ बेड ही कंप्लीट होगा आज। क्योंकि फुल तो करूँगी तो बहुत टाइम लग जाएगा इसको सफाई करने में, तो फुल तो नहीं करूँगी। तो जितने जो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं तो वो रखूँगी। यहाँ पे रजाई, ये सब चीज़ें भी ना बाहर निकल आती हैं, मतलब पहले इनको निकालो फिर इनको रखो, और रखने में ना सबसे ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और मतलब गर्मियों के कपड़े तो मुझे ऐसा लगता है कि अलमारी में फिर भी आ जाते हैं, पर सर्दियों के कपड़े ना इतने मोटे मोटे और इतने हैवी होते हैं कि उनको रखने के लिए हमें इतनी सारी जगह, इतना सारा स्पेस हमें कहीं ना बनाना पड़ता है। तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। तो रजाई को मैंने रखा है इस तरीके से कि सेट करके, कि चलो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पेस मतलब बन जाए, है ना। तो और फिर क्या होता है ना, जो सबसे ज़्यादा जो जगह घेरती है वो होते हैं रजाई। ठीक है, इनको रखो फिर निकालेंगे, क्योंकि एज अ कम्फर्टर भी कभी कभी ये काम करते हैं। अब एसी चलेगा तो फिर दोबारा भी निकालनी पड़ जाती है हमें कभी कभी। तो बहुत मोटी वाली तो नहीं, लेकिन कम्फर्टर निकाल लेती हूँ। एक ये भी ज़्यादा भारी नहीं है तो इसको भी निकाल यूज़ कर लेते हैं हम अपने घर में ना। तो पैरों से कूद कान के मैंने इस पे जगह में अंदर ठूस तो दी है, अब ये पता नहीं। और सच बताऊँ ना तो ये गर्मी के कपड़े निकालते निकालते मेरी ही गर्मी निकल गई और मुझे गर्मी लगने लगी है। पर मैं अभी ये सोच रही हूँ यार कब तक निपटूंगी, कब तक मेरा ये काम फिनिश होगा। हे एवरीवन, तो मैंने कर लिया है यहाँ पे पूरा कमरा अपना नीट एंड क्लीन। फाइनली मेरा निबट चुका है सारा काम।
तो काम तो पूरा तो नहीं हुआ है, बट हाँ हाफ काम निबट चुका है और अभी टाइम है शाम होने में थोड़ा सा, तो मैं अब करूँगी थोड़ा सा आराम, क्योंकि कपड़े रखते रखते ना मेरी हालत हो गई थी ख़राब एकदम। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, तो मैंने कभी मेरे से नहीं रहा जा रहा इस तरीके से, तो मैंने फटाफट से अपने कपड़े चेंज करे और पूरा कमरा मैंने बस अब कर दिया है साफ़। तो ये थोड़ा सा ये अब अच्छा भी लग रहा है मुझे, थोड़ा सा ना मतलब थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि हाँ सांस आ रही है यार। एवरीवन राधे राधे। तो शाम हो गई है, अब हम करेंगे अपने बिहारी जी से होली भी खेलेंगे। और ना कन्नू किशोरी माधव सारे बच्चों से होली खेलेंगे और मैं करूँगी पूजा, थोड़ा सा हवन छोटा सा। किशोर क्या हाल है बेटी? और पता है आप लोगों को, मैं कान्हा किशोरी माधव के लिए कलर तो लेके आई हूँ आज, और जो उनकी पिचकारी वगैरह मैं पहले से ही ले आई थी, बट आज नहीं दूंगी वरना ये शैतानी करेगा, तो आज बिल्कुल नहीं मिलेगी इसको। पर आज इसने पता है क्या काम किया, देखो कितनी बड़ी बांसुरी लेके बैठा है, इसको देखो इतनी बड़ी बांसुरी लेके बैठा है मेरा लाला, है ना। तो बड़ी वाली बांसुरी किशु की निकली ना, वैसे वो उसकी थी बेचारे की, है ना किशु, ये कन्नू की थी, है ना। तो वो कन्नू की थी, तो वो श्री श्यामा के पास चली गई आज। किशु तो मेरा बेचारा बच्चा ऐसे ही बैठा है। किशु कह रहा मुझे न मत दो, तुम कुछ भी दोगे 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 दोगे, चलो दे देते हैं। थोड़ी देर माधव को भी दे देनी चाहिए ना, कभी कभी हमें किशु को भी दे देनी चाहिए। किशु तो मेरा बच्चा मांगता ही नहीं है, बहुत अच्छा मेरे शरीफ बच्चा है ये। तो बस अब मैं करूँगी पूजा। किचन में आलू उबालने रख दिए हैं मैंने, तो खाना तो बाद में बनाऊंगी। और जो जो चीज़ें मतलब आज एकादशी वाले दिन वैसे कुछ ऐसा खास तो बनेगा नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज एकादशी है और रंग भरी एकादशी है, तो जो एकादशी का जो त्योहार मुझे लगता है, होली का जो त्योहार बिना गुजिया के अधूरा है, तो मैं गुजिया लाई हूँ श्री जी के लिए, और लड्डू आए हैं हमारे गणपति बप्पा के लिए, तो हमने लड्डू और गुजिया लाई हूँ। और फिर हम थोड़ी देर में होली भी खेलेंगे, कान्हा किशोरी को कलर भी लगाएंगे, है ना। तो मैं फटाफट से पहले पूजा कर लेती हूँ, हवन वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर खेलेंगे हम होली। और यहाँ पर किचन में मैंने ये देखो, यहाँ पर किचन में मैंने आलू इसके अंदर उबलने रख दिया है। यहाँ पर मेरे पास गाय का दूध था, तो गाय का दूध भी रख दिया। लाला को कुछ पीना होगा तो लाला पियेंगे। वो कैसे हो गए, वो तो खराब हो गए ना। क्या चीज? वो कलर्स। कौन से? वो तो रंगोली के कलर थे, मेरे बच्चों ने रंगोली के कलर से ही होली खेल ली थी। हमने पूरा हाल कर दिया था। क्या करा था तुमने? हमने पूरा, हमारे फ्रेंड घर पे आए थे होली खेलने, तो उनने हमारे घर पे पूरा रंग फैला दिया, फिर मम्मी ने पूरा साफ करा था। तो कल डांट भी लगी थी इन लोगों की आंटी से। तो इसलिए मैंने, अब सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बस खाना बन रहा है, आलू उबल जाएंगे इतनी देर में। फटाफट से दीपक वगैरह जलाऊंगी, पूजा करूंगी, क्योंकि देखो ये घी में खाना बनता है तो गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो कन्नू किशोरी को भी वैसे तो नहीं लगाती हूँ। और आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी बनाऊंगी। क्या? आज आंवले की एकादशी भी तो है ना, तो आंवले की एकादशी वाले दिन मैं आज गुड़ लेके आई हूँ, तो आंवले की एक रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आंवले की एक रेसिपी भी बनेगी आज, तो वो भी दिखाऊंगी आप लोग। कैंडी की तरह बनाऊंगी, बिल्कुल बहुत अच्छे से, कुछ भी मतलब जैसे कैंडी होती है बिल्कुल कैंडी लगेगी खाने में, इस तरीके से इन लोग के लिए कैंडी बना दूंगी आंवले की, जो कि ये खा भी लें। तो चलो मैं फटाफट से पहले पूजा कर लेती हूँ, फिर मिलूँ। आरती वगैरह मैंने कर ली है और हवन भी हमारा हो चुका है। यहाँ पर एक बार मैं आपको लोगों को आरती दे देती हूँ, सारे व्यूअर्स को। तो ये सब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये आरती है। सब पर सब उन्नति करें, सब आगे बढ़ें, तो ये सब्सक्राइबर के लिए ये आरती हो गई। और अब हम चलेंगे किचन के अंदर, क्योंकि मुझे है बहुत सारा काम। किचन में भी खाना भी बनाना है, बच्चों के लिए भी बनाना है, अपने लिए भी बनाना है, और कन्नू किशोरी माधव के लिए बनाना है। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों कढ़ाइयाँ रख दी हैं। तो एक में बनाऊंगी आलू का हलवा, और एक में बनेंगे हमारे पतले वाले आलू बनाऊंगी, और फिर उसके बाद बनाऊंगी कैंडीज लास्ट में। आधा खाना हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हमारे बन चुके हैं, आलू का हलवा बना लिया है मैंने, और सब्जी तैयार है हमारी।
और इसमें बन रहा है मेरा, जो मैं कैंडी बोल रही थी ना आप लोगों को कि कैंडीज, तो वो कैंडीज, लेकिन मैंने इसको यहाँ पर मेल्ट होने के लिए रख दिया है। ठीक है, इस तरीके से हमें गुड़ को पहले मेल्ट करना है। जैसे वो हल्का सा मेल्ट हो जाए उसके बाद हम उसको छोड़ देंगे। गैस को मैं कर दूंगी ऑन, मतलब ऑफ कर दूंगी गैस को, और फिर इसमें डालेंगे हम आमले। ठीक है, और उसके ऊपर से आप काली मिर्च और आप सेंधा नमक यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं बनाने में। देखो इस तरीके से ये मेल्ट हो रहा है यहाँ पे गुड़। बस इसके अंदर मैं फटाफट से आमले छील लेती हूँ और डाल देती हूँ। यहाँ पे इस तरीके से मैंने ये आमले लिए हैं और हमारे यहाँ पे गुड़ भी मेल्ट हो रहा है। तो फटाफट से मैं इनको फटाफट से कट करूँगी। मैं इस तरीके से काट लेती हूँ इसको, और ये बन जाएगी हमारे बच्चों के लिए आमले की कैंडीज। ये मम्मा आमले की कैंडी मुझे अच्छी लगती है। आप चाहे तो मुरब्बे की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, कि मुरब्बा जैसे बनाना चाहे तो आज के लिए आप मम्मा ये तो बहुत टेस्टी लगी है। हाँ खट्टी खट्टी और की बहुत मुझे तो अच्छा लगता है आमले। आमले कब खाए दीदी? वो बनाना नहीं है। इतनी सारी चीज की पता है, रोटी भी बन सकती है। और चीज को दबाओ, लेकर दबाओ। ये गुड़ जो है हमारा मेल्ट हो चुका है। इस गुड़ के अंदर मैं इस जो आंवले हैं इनको डालूंगी। अरे हमारी कैंडी खाने बोले मम्मी हमारे आमले की कैंडी क्योंकि हम तो खा सकते हैं कैंडी। ये मेरे पास थोड़ी सी काली मिर्च है, मैं इसमें थोड़ी सी हल्की सी काली मिर्च ऐड करूंगी। जो कि इसका जो बिटरनेस रहती है ना, थोड़ा सा बैलेंस हो जाती है। थोड़ा सा कसीला सा होता है आंवला खाने में। मुंह मत चलाना, इसमें झूठा मत करना। हटो चलो, हटो चलो, हटो चलो, मनो जाओ। वहाँ पर हम ऐसे बस आप चाहें तो कुछ भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब आंवले का मैंने इस तरीके से बनाई कैंडीज बना लीजिए, या फिर आंवले का आप नहीं, क्योंकि बाजार में एक्चुअली क्या है ना, जो हम बाजार से तो हम व्रत में नहीं खा सकते, तो इसलिए मैं इस तरीके से बना लेती हूँ आज के लिए। आप अगर आपको ऐसा लगे थोड़ा सा कम है तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं लिटिल। आमले को मुझे अच्छे से उबालना पड़ेगा। फटाफट से इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। अब लगाएंगे हम भोग। आ गए हैं मंदिर के अंदर, है ना। और भोग क्या यार, हम क्या ही भोग लगाएंगे परमात्मा को। सब कुछ तो परमात्मा का ही दिया होता है हमारे पास, तो हम उनका दिया ही उनको समर्पण करते हैं। तो भोग की जो प्रार्थना है वो भी यही कहती है ना। तो परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया हम उसको वही समर्पण कर रहे हैं। तो इसी भावना के साथ अब हम भोग लगाएंगे। यहाँ पे हमारा भोग तैयार है। चलो है हमारी भोग की थाली छोटी सी कानू किशोरी माधव के लिए। भोग लगाएंगे प्रभु अब हमारे। है हमारी भोग की थाली छोटी सी कानू किशोरी माधव के लिए। भोग लगाएंगे प्रभु अब हमारे। हे गाइस, यहाँ
एवरीवन, तो आज है पारण का टाइम। अभी तो टाइम हुआ नहीं है, तो बस मैंने जो मतलब नॉर्मल पूजा है वही दीपक वगैरह प्रज्वलित तो मैंने कर दिया है। तो चलते हैं अब हम पारण के लिए खाना बनाने, जो कि मैं थर्सडे है ना तो मैं बनाती हूँ। देखो लाइट भी बंद है अभी ड्राइंग रूम की हमारे। चलो लाइट खोल लेते हैं फटाफट से। तो मैं बनाऊंगी कड़ी चावल, क्योंकि बृहस्पति है तो बृहस्पति में मोस्टली मैं बनाती हूँ येलो कुछ ना कुछ। तो बृहस्पति वाले दिन तो आज बनेंगे हमारे यहाँ कड़ी चावल। और एक बार आपको श्री श्यामा के दर्शन भी करा देती हूँ। राधे राधे श्री श्यामा, राधे राधे। राधे राधे। ये बच्चे राधे राधे बोल रहे हैं हमारे यहाँ पे। राधे राधे। और अभी पूजा बस मैं करूँगी, थोड़ी सी पूजा मैंने कर दी है। यहाँ पे आपको श्रृंगार आज इस तरीके का किया है हमने। कान्हा किशोरी माधव का सारे बच्चे बैठे नाश्ता कर रहे हैं। भाई हम तो पारण के बाद खाएंगे, बट हमारे कन्नू थोड़ा ना खाएंगे पारण के बाद। तो मैंने उनको नाश्ता यहाँ पे दे दिया है और मैं चलूँगी अब किचन में सीधे। तो फटाफट से चलो बना लेते हैं कड़ी। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं कड़ी। तो ये बेसन ले लिया है यहाँ पे और बेसन को हम कट करेंगे। तो चलो बना लेते हैं कड़ी यहाँ पर। तो ये एक पैकेट दही है मेरे पास, डायरेक्ट ही मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। ये पूरा दही। सो जो कड़ी है कम से कम हमें 1 से 1.5 घंटे पकानी होती है यहाँ पे, क्योंकि जो प्रॉपर उसका जो टेस्ट आता है मतलब धीमी धीमी आंच पे जब बनती है तो बहुत अच्छा लगता है। हमारी गृहिणी है, बस मैं इसको ना थोड़ा सा मतलब इसमें एक बार उबाल आ जाए उसके बाद मैं सोचूंगी फिर मतलब वही भजन पूजा आरती में लग जाऊंगी। 1:30 बजे तक वही करना है, जब तक हमारे पारण का टाइम नहीं होता तब तक हम वही करेंगे। हेयर स्टाइल कर दो अपना, बाल बांध दो। लो मैं बना दूंगी तुम्हारे बाल ना, बस ये बस कड़ी में उबाल आ जाए तो बना दूंगी। हाँ, मैंने देखा है इस तरीके का हेयर स्टाइल। ये मेरी बेटी है। इस कड़ी के साथ मैं पूरी बनाऊंगी, चावल बनाऊंगी। पंडित जी को हमें कहीं ना कहीं खाना देना होता है, तो पंडित जी को दे देंगे। अगर आपके यहाँ तो कोई पंडित जी नहीं है, जैसे क्या होता है 12-1 बजे कभी कभी क्या होता है मंदिर जो होते हैं बंद हो जाते हैं, तो अब हमें क्या करना है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है, तो मैं मानती हूँ कि देखो जो असमर्थ है, जिसको जरूरत है, जिसको नीड है उस चीज़ की, तो आप लोग उसको दान दे सकते हैं। तो हमारे यहाँ मतलब है ऐसे रहता है, जैसे मजदूर है वो, तो मैं उनको दे देती हूँ, तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, और वो बड़े चाव से खाते भी हैं ऐसे करके। तो इसलिए वो आगे है इस तरीके से अगर मैं नहीं थोड़ी चलाऊंगी तो खाता तो ये फट जाएगी। इसको मैं कंटिन्यू ही चलाना होता है कम से कम, पर मतलब 25 से 30 मिनट तो आपको कंटिन्यू करना ही पड़ेगा इस इसको। वरना ये फट जाएगी, फटने का थोड़ा सा डर रहता है। सामान रख देती हूँ मैं।
इसलिए ना आप लोग ना थोड़ा बड़ा चमचा लेना जब इसको मतलब वो करना हो ना, मतलब इससे चलाने के लिए, स्टेयर करने के लिए, तो वो थोड़ा बड़ा चमचा आप लोग यूज़ कर लेना। बस एक बार इसके अंदर अच्छे से उबाल आ जाए फिर मैं छोड़ दूँगी इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। तो हे एवरीवन, देखिए यहाँ पर हमारी पूड़ियाँ सिक रही हैं, कड़ी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, बस कड़ी में छौंक लगना बाकी है। बाकी देखो ये पूड़ियाँ मैंने बनाई ली हैं यहाँ पे कड़ी की पूड़ी के लिए। और अब हमारे पारण का टाइम बिल्कुल नज़दीक है, तो अब हम करेंगे पारण। तो यहाँ पे मैं कुछ पूड़ियाँ सेक रही हूँ क्योंकि मुझे खाना भी देना है, तो जिनको मैं दूंगी तो थोड़ी सी 4 से 5 पूड़ियाँ भी उनको रख के दे देती हूँ मैं। तो बस मैं यहाँ पे फटाफट से थोड़ी सी पूड़ियाँ और सेकती हूँ। अब तक आए नहीं। सो हे एवरीवन, देखिए ये रही हमारी थाली। तो इसमें मैं बाकी काशी फल का भोग तो मैं पहले ही लगा चुकी हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कड़ी है, देखो कड़ी है, ये चावल है, यहाँ पर पूड़ियाँ रखी हैं मैंने बिहारी जी के लिए। तो चलो फटाफट से करेंगे हम अपने व्रत का पारण, टाइमिंग भी हो चुका है। पहले भोग लगाएंगे प्रभु को, थोड़ी सी पूजा करेंगे, वैसे थोड़ी पूजा कर चुकी हूँ, थोड़ी सी और रह गई है तो पूजा करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अपने व्रत का पारण। चलो फटाफट से चलते हैं मंदिर में। चलिए अब हम करेंगे अपने व्रत का पारण। तो ये है उनका भोग। तो इस तरीके से मैंने भोग उनको प्रभु को लगाया। तो यहाँ पर मैंने दीप वगैरह पहले ही प्रज्वलित कर लिया था, तो इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, माता रानी के आगे रख देते हैं भोग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है पारण के लिए, सबसे पहले हमेशा की तरह कुछ इस तरीके के चने लेंगे और प्रभु से ये चने हाथ में लेके बस इस तरीके से घुमा देंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, अगर इस व्रत में मुझसे कुछ गलती हुई हो, जो भी कुछ गलती हुई उसको क्षमा कीजिए प्रभु। यहाँ पे हम तुलसी का पात्र ले लेंगे, इसमें से तुलसी का पात्र और गंगा जल। एवरीवन, देखिए ये है मेरे कान्हा किशोरी के। एक बार फिर से आप लोगों को श्रृंगार दर्शन करा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग श्रृंगार दर्शन कीजिए। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि मैंने कैसा श्रृंगार किया अपने श्री श्यामा जी का और लाडली जी का। तो मुझे तो बहुत सुंदर लगा है और हमारी लाडली जी वैसे ही इतनी सुंदर है, साक्षात लक्ष्मी का रूप और नारायण मेरे घर में विराजमान है। मुझे तो देखिए ऐसा ही लगता है। और इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग का भी एंड करूँगी इनके श्रृंगार के साथ ही। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर करना गाइज़, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ही है मेरा मोटिवेशन। मैं हमेशा से बोलती हूँ और भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी वीडियोस लेके आऊँगी मैं एकादशी के, प्रदोष के व्रत के। तो आपको अगर किसी व्रत के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।
और प्रभु की जो छत्र छाया आप सभी पर रहे, आप सभी प्रभु की छत्र छाया में रहें। तो मेरी तो बस यही है कामना आप लोगों के लिए। आपका घर परिवार में जो भी है सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।